चलिए हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग जो है चोर पुलिस पर जो आज का जो क्लास है लास्ट है। इसमें मैंने बहुत से प्रकार के प्रश्नों को आज भी लेके आया है और जो प्रश्न है थोड़ा सा इसका लेवल जो है पहले वाला थोड़ा सा हाई हल्का सा, लेकिन कंसेप्ट वही है। ठीक, यदि आप पर डे अगर क्लास को अटेंड किए होंगे या अगर पर डे जो है अगर प्रश्न को हल करते आ रहे होंगे तो आज का क्लास एकदम मतलब मजेदार रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको इसमें कंसेप्ट समझाया है पीछे क्लास में। अगर ये आप पहला क्लास ये चोर और पुलिस का देख रहे होंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसके पहले क्लास एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको पीछे क्लासेस समझ आए, तभी जाके एक क्लास समझ आएगी। ठीक है, हम डायरेक्ट आज प्रश्न पर आएंगे क्योंकि बहुत इसमें कंसेप्ट है नहीं। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं। और बाकी जो है करंट अफेयर की क्लास जो आप लोगों की पर डे हमको लगता है कि 10 बजे मिलती, लेट इसलिए होता है कि थोड़ा सा नेटवर्क समस्या रहता है हमारे यहाँ, इसलिए हमें कहीं जाके उस क्लास को मतलब अपलोड करना रहता है, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो जाती है। ठीक है, कुछ दिन में ये समस्या भी दूर हो जाएगी और समय से जो है 6 या 7 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास जो है परवेश सर के द्वारा आपको मतलब उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक पुलिसकर्मी ने, ठीक है, एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक, तदोपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो क्या करता है, पुलिस को देखता है चोर, ठीक है, वो भागना स्टार्ट करता है और पुलिसकर्मी ने उसका क्या पीछा करना प्रारंभ कर दिया। उस चोर तथा पुलिस के दौड़ने की गति क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा तथा 11 किमी प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट के बाद उस दोनों के बीच की दूरी मीटर में कितनी रह जाएगी। ठीक, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, यहां पे आपका पुलिस है, कितना मीटर दूर बेटा, 200 मीटर दूर पे क्या है, कौन बेटा, चोर। चोर पुलिस को देखता है और भागना प्रारंभ करता है। ठीक, पुलिस की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर मान लीजिए एक कार, कोई व्यक्ति S1 की स्पीड से इधर जा रही है और कोई दूसरी व्यक्ति जो है S2 की स्पीड से इधर, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिसमें S1 बड़ा है S2 से, S1 बड़ा है S2 से, इसका मतलब कि जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, उनके चाल जो उनकी सापेक्ष चाल होता है, वो सापेक्ष चाल कितना होता है, उनका अंतर होता है। मतलब S1 की स्पीड से भी जा रहा है, S2 की स्पीड से भी जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। जो सापेक्ष चाल होता है, ठीक है, सापेक्ष जो चाल होता है वो क्या होता है, S1 अंतर S2, मतलब कि S1 और S2 के बीच अंतर कितना, वो सापेक्ष चाल होता है। मेरी बात में आ रहा है? सेम प्रोसेस यही अपनाना है, ये प्रक्रिया यहां पे करना है। ये तो 11 की स्पीड से, ये 10 की स्पीड, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक बेटा, दोनों एक ही दिशा में, ये दूरी वही बदली नहीं रहेगी, मतलब ये दूरी यही रहेगी, बस इनकी भी हल्का हल्का धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि ये वाला पीछे वाला स्पीड में बढ़ रहा है ना। ठीक बेटा, इन दोनों का जो सापेक्ष चाल होगा वो सापेक्ष चाल कितना होगा, सापेक्ष चाल कितना बेटा हो जाएगा, क्योंकि अंतर लेंगे इन दोनों का, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल है। अब इसका मतलब वो 1 किमी चलेंगे 1 घंटा में, तो आपको पता करना पड़ेगा कि इनके द्वारा 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। इस चार से 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, 6 मिनट दिया गया, 6 मिनट दिया गया। तो आपको पता है दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुणते, चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आप मीटर बटा सेकंड बदलिए।
तो 5/18 गुणा कर देंगे, ये हो गया 4। घूरते समय आपका दिया गया 6 मिनट, दिया मिनट, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा सेकेंड। अब ये दूरी आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर बटा सेकेंड, ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा आपका। ठीक, 6 1 कम 6 6 3 3 से काटेंगे 60 को, आ जाएगा 20, 20 पंजे 100 मीटर। मतलब कि वो बस लेगा, इसका मतलब कि वो जो 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे, 100 मीटर। ठीक, तो अब उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी, शेष दूरी। तो टोटल दूरी कितनी थी, 200 का था भाई ना, तो 200 में क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। अगर ये 300 होता, अगर ये 300 दूरी होती तब कितना होता उनके बीच दूरी, तब 200 हो जाती। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, बोलिए आप। मैम आपको बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो सापेक्ष चाल और समय, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझने के लिए जो डायग्राम बनाया जा रहा है तो समझने के लिए, इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो जागे, चलिए इसको रेज करते हैं, फिर अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। ठीक, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया। ठीक, तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिस की चाल, पहले चोर दिया उसके बाद पुलिस दिया है। पुलिसकर्मी की चाल जो है अनुपात दिले 7:8 दिया गया है। ठीक, कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, पकड़ सकता है। तो किसकी दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी जो है दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी की पूछ रहा है। मेरी बात में अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे मान लीजिएगा पुलिसकर्मी है और 450 मीटर की दूरी पर क्या है, चोर है। तो जो ही पुलिसकर्मी दौड़ेगा त्यों ही चोर भागेगा, और उन्हें कुछ दूरी जाता है और पकड़ा जाता है। चोर तो इतनी ही दूरी गया, मूव करिए, ठीक है। इसके बाद पुलिसकर्मी इतना दूरी गया, तो पकड़ा जाएगा। इनके स्पीड का अनुपात दिया गया है, तो पहले चोर का दिया गया, तो मैं उल्टा लिखूंगा, ये चोर और पुलिस का अनुपात दिया गया 7:8। ठीक है, तो यहाँ चोर लिख दे रहा हूं, ये लिख दो मैं पुलिस, सही भाई। तो 7:8 कितना होगा, ये इनके स्पीड का अनुपात है। दोनों एक समय के लिए भागे, एक ही समय पर एक समय के लिए भागे, मतलब दोनों के लिए समय सेम है। तो कितनी बार बताएगा आपको, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम सेम है। तो जो अनुपात स्पीड का होगा अर्थात चाल का होगा, वही अनुपात कितना होगा, दूरी का। तो दूरी का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 7:8 ही होगा। यहाँ पे मतलब चोर 7 यूनिट चलेगा, पुलिस 8 यूनिट चलेगा, इनके बीच गैप कितना है, इसी एक का मान क्या दिया गया, 450 मीटर दिया बेटा। तो आपसे कह रहा पुलिसकर्मी कितना दूरी तय करेगा, आप 7 का मान निकाल लीजिए, चाहे 8 का मान निकाल लीजिए, जिसका अगर 7 का निकालेंगे तो ये जोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन जो दूरी दिया गया है वो किलोमीटर में, ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिया गया है, तो हम भी किलोमीटर में निकालेंगे। हम 8 का गुणा कर देंगे तो 8 यूनिट का मान निकलेगा, ये हो जाएगा 450 गुणित 8, ये मीटर में आएगा। मैं करूंगा क्या, 1000 से क्या करूंगा, भाग कर दूंगा, गुणा क्यों करूं, भाग करूंगा तब तो किलोमीटर में आएगा। मेरी बात में आया, 1 0 से 0 चलाएगा, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 चौक को 32 है ना, 8 चौक को 32 क्या 4 36। आपको पता नीचे 100 है, 100 मतलब 2 अंक क्या रह जाएगा, 10 दशमलव, 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा
मेरी बात सुने। अब प्रश्न में क्या पूछा है उसको समझते हैं, ठीक है। आप में देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, ये कह रहा है कि कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिसकर्मी जो है 3.6 किमी दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। अगर चोर को पूछता तो चोर को 7 का गुणा करते, 7 का मान निकालते। मेरी बात बेटा सुनिए, आपको क्लियर है? चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसको रेज किया जाए, चलो बेटा चलिए चलिएगा। अगला प्रश्न जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा मजेदार है, ठीक है। चलिएगा। मैम आपका आया नहीं है, चलिएगा। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किमी प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। मतलब कोई कार पीछे चल रही है, कोहरा का समय है, और एक आदमी भी 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसको क्रॉस करती है कार। मतलब कार की स्पीड ज्यादा है, क्रॉस करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है, मतलब 3 मिनट बाद ओझल हो जाएगा, ठीक। तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। इधर ये भी कह रहा है कि मनुष्य या जो जो मतलब व्यक्ति है वो कार को केवल 3 मिनट तक ही देख सकता है, और 3 मिनट के बाद उसे नहीं देखेगा। जबकि दूरी कितना कितना दूर तक देखेगा? 130 मीटर तक। दूरी में वो 130 मीटर तक देखेगा, समय में कितना तक देखेगा? वो केवल 3 मिनट तक देखेगा। तो आपसे कह रहा है कार की चाल क्या है। कार की जब भी चाल होगी वो होगी क्या? व्यक्ति की चाल से ज्यादा होगी तभी तो क्रॉस करेगी। ये व्यक्ति मान लीजिए यहां से, ये कोई व्यक्ति है इधर जा रहा है 4 किमी प्रति घंटा से, ठीक बेटा, और पीछे से कार आ रही है मान लीजिएगा, ठीक है। अब मतलब कैसी कार है ये, इसकी स्पीड दी गई मान लीजिएगा, वैसे है बता मान लीजिए कार भाई, ठीक है, कार है। ये कार की स्पीड मान लीजिएगा, क्योंकि इसको S1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप दिमाग में समझिएगा। कार की चाल S1 है, इसकी चाल S2, S2 का मान 4 किमी प्रति घंटा दिया गया, ये इसे क्रॉस कर जाएगी और 130 मीटर तक उसे देखेगी। 130 मीटर तक मतलब 130 मीटर में चली गई दूरी जो होगी वो 3 मिनट में तय की गई होगी, क्योंकि दिया देखो बेटा वहां पे, क्योंकि 3 मिनट तक उसे देखेगी अर्थात 130 मीटर तक देखेगी। तो वहां से आपको दिया गया क्या? दूरी दिया गया और समय दिया गया। दूरी और समय से क्या निकालेंगे? चाल। ये चाल क्या होगा? सापेक्ष चाल होगा, क्योंकि व्यक्ति भी जा रहा है और कार भी चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चले। उस समय जो चाल होगा, उस समय जो आपका चाल होगा वो चाल क्या होगा बेटा? सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल। तो आपको पता है सापेक्ष चाल एक प्रकार का चाल ही होता है, बस कार के मतलब व्यक्ति के सापेक्ष कार की चाल जो होगी वो कितनी होगी? अधिक वाले में से कम वाला माइनस कर देते हो, अधिक वाले में से कम वाला क्या करते? माइनस करते हो, वही चीज निकलेगी। आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा, तो मैं डायरेक्ट यहां से लिखूंगा समय। अगर आपको दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर कर दीजिए 4 गुणित समय, भाई होगा नहीं होगा? तो दूरी कितना चला गया? 130 मीटर चला गया है, ठीक। दूरी बराबर 4 गुणित समय, चाल कितना है इनके बीच अंतर? S माइनस 4, ये किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये हो गया दूरी बराबर चाल गुणित समय, समय लिया गया है 3 मिनट का। 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड, लेकिन आपको जो चाल दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटा में। ये जो 4 रखे ये भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, सबको किलोमीटर प्रति घंटा में, ये 130 मीटर है।
इसमें 1000 से भाग देंगे, किसमें चल जाएगा? किलोमीटर में। ये आपका किलोमीटर में ही ये 3 मिनट दिया गया है। 3 मिनट में मैं 60 से भाग कर दूंगा, हो जाएगा घंटा में। अब इसको काटिए, 1 0 से 0 जाएगा, इधर 1 0 से 0 जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 गुना 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब इधर केवल s-4 बचा है, इधर 13/5 बचा है। मैं 5 को उधर भेज रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, इधर 13 बचेगा, 5 जाएगा उधर, 5 का गुणा करेंगे इसमें 5s -5 चौक का 20। अब ये 20 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 20 और 13 33 हो जाएगा, 33 बड़ा हो जाएगा 5s। हमें इस s का मान निकालना, 5 कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो s बराबर हो जाएगा 33/5। 5 का भाग 33 में कितना बढ़ जाएगा? 6। 5 छक्का 30, शेष कितना बचा? 3। 3 को ऊपर लिख दिए और नीचे आपका 5 रह जाएगा। मतलब जो कार की चाल है 6 सही 3/5 किलोमीटर घंटा है। मेरी बात आपको समझ? विकल्प नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। मैम आपको समझा? कुछ है नहीं, ये इसकी जरूरत हमें नहीं बतानी, क्यों नहीं करना आपको, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चला है, चलेगा, इसको लिखना बेटा, चलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने, ठीक, एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक, और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में, कितना मिनट में? 52 मिनट में 6.4 किमी दौड़ा, चोर की बात हो रही है, और पुलिस उतना ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा। मतलब चोर उसको, मतलब 6.4 किमी को दूरी को तय करने में 52 मिनट ले रहा है, जबकि पुलिसकर्मी उसको 40 मिनट में ही तय कर दे रहा है, ठीक। फिर कह रहा है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की? मेरी बात समझ? ये चोर है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पुलिस है। चोर कितना किलोमीटर दूर, कितना मीटर बेटा? 1200 मीटर दूर है चोर, यहाँ पे हो गया। मेरी बात समझ रहा है? एक चीज उसमें देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन क्या मतलब की पॉइंट दिख रहा होगा, उतनी ही दूरी, अगर दूरी सेम है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड टाइम, अगर दूरी सेम है उस स्थिति में जो स्पीड का अनुपात होगा, ठीक बेटा, उतनी दूरी, वो टाइम का अनुपात क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। रिवर्स में है, जो स्पीड है, ठीक है, उतनी दूरी दिया गया है। आप यहां से निकाल सकते हैं दोनों चीज, चाहे तो दूरी कांस्टेंट कर लीजिए, तो टाइम का जो अनुपात होगा वो स्पीड का उल्टा हो जाएगा, या जो स्पीड का अनुपात वो टाइम का उल्टा हो जाएगा। मेरी बात में आ रहा है? चलेगा। तो यहां से क्या करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे चोर कितना समय ले रहा है बेटा स्पीड में, है ना? चोर कितना समय ले रहा है तय करने में? 52 मिनट। 52 मिनट। यहाँ पे हम निकालेंगे टाइम का अनुपात। पहले चोर लिख रहे हैं, इसके बाद क्या लिख रहे हैं बेटा हम लोग? पुलिस लिख रहे हैं। चोर कितना मिनट? 52 मिनट भाग रहा है, और पुलिस उसी दूरी कितने मिनट भाग रहा है? 40 मिनट में भाग रहा है। यहाँ से अगर 4 से काटेंगे 13 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे क्या रहेगा? ठीक। अगर ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये इनके चाल का अनुपात दिया गया है, हमको चाल का अनुपात मिल गया, ठीक। अब देखिएगा, ये डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड टाइम। अगर दोनों के लिए समय सेम कर लीजिए, ये चीजें यहाँ देखिएगा, यहाँ से चोर भागना स्टार्ट किया, ऐसे पुलिस ये भागा ये पकड़ लिया, तो दोनों ने तो सेम समय तक किया होगा आपका, ये स्पीड का अनुपात निकल गया। तो डिस्टेंस का अनुपात भी क्या होगा? समय का, आप एक बार समय कांस्टेंट करिए, तो डिस्टेंस का अनुपात कितना होगा? यही होगा आपका,
भाई एक बार तो हम उसके चाल का अनुपात निकाल लिए हम लोग, चाल का अनुपात वहां से निकालिए वापस, ये सॉरी ये चाल का अनुपात निकला है, क्योंकि ये समय का अनुपात जो होता है डिस्टेंस उतनी ही दूरी का था, हम टाइम से चाल का निकालिए। अब ये स्पीड का अनुपात निकल गया, लेकिन अगले वाले में हम अब टाइम सेम करेंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देखा और भागना स्टार्ट किया, तो चाल तो ही रहेगा वही जो चाल थी, लेकिन अब यहाँ पे टाइम सेम हो गया, जो स्पीड का अनुपात वही क्या होगा, दूरी का होगा। तो ये किसका अनुपात, स्पीड का अनुपात मैंने निकाला भाई ना पहले वाले से, ये आपका दूरी का अनुपात हो जाएगा आपका डिस्टेंस का, जबकि दूरी में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ऐसी 3 का मान कितना दिया गया, 1200 मीटर दिया गया है। 3 एक कम 3 करेंगे बेटा कितना आ गया, 400 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का मान आया, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मतलब 10 का निकालेंगे 4000 मीटर, 4000 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। मेरी बात समझ आएगी नहीं इसमें, बहुत कुछ ऐसा प्रश्न में है नहीं, बस आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। चले हम, चलिए इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं हम। चले आगे, चलेगा, इसको रेस्ट करें। अगला प्रश्न जो आने वाला है भी अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट वही है, बस आपको समझना है प्रश्न, ठीक। देखिएगा, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किमी प्रति घंटा की गति से चला। एक लड़का मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, अपने घर से कितने की स्पीड से, 10 बज रहा है ना, 10 बज रहा है, कितने की स्पीड से बेटा, 12 किमी प्रति घंटा की स्पीड से निकला, अपना जा रहा है, आगे बढ़ रहा हो। फिर आगे चलिए, उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 10 मिनट बाद, 1 घंटा 10 मिनट बाद मतलब 10 बजे इसका बड़ा भाई छोटा भाई निकला था, इसका मतलब 11:15 निकला बेटा, 11:15 पर निकला वो लड़का। शांत हो जाएगा, मुंह बंद करिए आप। 11:15 उसका आपका बड़ा भाई निकला, और फिर क्या रहा आपका उसी रास्ते से चलकर अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद अपराह्न 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे चला गया, यहाँ पे दोनों भाई पहुंचे, ये तो पहला भाई निकल चुका था, बड़ा भाई पीछे से जाता है, स्पीड उसकी ज्यादा हो गई और जाके इस पॉइंट पकड़ लिया। पकड़ा कितने बजे, 1:30 पे अपराह्न पकड़ा, ठीक है। लेकिन घर से निकला उसका बड़ा भाई भी और उसका छोटा भाई, दोनों लोग घर से निकले, दूरी यहाँ पे क्या है, तो दूरी यहाँ पे सेम है, s इंटू टी होता है, डिस्टेंस बराबर, जब दूरी सेम है तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो टाइम का क्या होगा, उल्टा। तो टाइम तो दिया गया है, जो छोटा भाई 10 बजे निकला है, पकड़ाया है 1:30 बजे, कितना समय तक चला होगा, 3.5 घंटा, ठीक बेटा, 10 बाद 3.5 घंटा, मतलब जो छोटा भाई है वो 3.5 घंटे की समझिए, ठीक बेटा। 3.5 घंटा का मतलब हो जाएगा 7/2 घंटा। मेरी बात समझ आएगी नहीं इसमें। फिर आगे आते हैं, बड़ा भाई निकला कितने बजे बेटा आपका, 11:15 पर, तो 45 मिनट इसमें डालेंगे तो आपको 12 बज जाएगा, 12 बजे बेटा, 45 मिनट पहले 12 बज गया आपका। अब इधर कितना मिनट बचा आपका, 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा में कितना मिनट, 90 मिनट, 90 मिनट और कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको भी मिनट में चेंज कर लीजिए, 3.5 घंटा मतलब कितना मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट ना, तो आपका 3 घंटा में 180 मिनट ही हो गया, और उसमें कितना 30 और तो 210 मिनट लिया पहला मतलब छोटा भाई मिनट, ताकि अनुपात निकालते समय मिनट मतलब जो मात्रक होती है उसको विशेष ध्यान देते हैं। ये देखिएगा भाई 11:15 बजे निकला इसका मतलब, तो 45 मिनट डालेंगे आपका 12 बज जाएगा, 1.5 घंटा उधर, 90 मिनट और ये कितना हो जाएगा 135 मिनट। ये टाइम ले रहे दोनों, मिनट में दिया गया है, मिनट से मिनट कट ही जाएगा। इसको काटते हो लोग कैसे कर, 5 से काटते, 5 चौका 20 बच जाएगा 1, 5 दूना 10, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10
5 से 5 अभी ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे आपका 14 आएगा, इसको 3 से काटेंगे 9 आएगा। मतलब टाइम का अनुपात 14 संबंधी 9 है। तो भाई स्पीड का अनुपात कितना होगा? 9 संबंधी 14। जबकि छोटे भाई की स्पीड दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसका मान दिया गया है? 9 का मान दिया गया है। मेरी बात बता समझ आपको? 9 यूनिट का जो मान दिया गया है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो आपको निकालना 14 यूनिट का मान, ठीक? 9 जाएगा नीचे, 9 जाएगा नीचे, 12 बटा 9। अब क्या करेंगे इस बार? 14 से गुणा कर देंगे, जाएगा आपका, ठीक है? इसको काट दी 3 से, 3 चौक का 12, 3 त्रिका, अब तो कट नहीं पाएगा। 14 चौक 56 बटा क्या हो जाएगा? 3 से भाग कर दीजिए, 18 या 54 होता है, 18 सही 2 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, बोलिए भाई। ठीक हो गया? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको आगे चलते हैं लोग। हो गया? ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के इतना रख देते हैं। अब जो है कल हम लोग जो है चाल दूरी समय में ही एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। सबसे लंबा जो चैप्टर है वो चाल दूरी समय, इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? कल हम लोग वृत्त से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति वृत्त पे राउंड गति कर रहा है, कोई व्यक्ति बीच से चला जा रहा है, ठीक? इस सब प्रश्नों को हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय।